बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा हमको। अपने इच्छा को मारते थे, अपने इच्छा से कभी भोजन नहीं कर पाते थे, अपने इच्छा का वस्त्र नहीं पहनते थे, अपने इच्छा का गहना नहीं पहन सकते थे। लोगों को पैर में नहीं है, हमारे पैर में इतना मोटा सा है, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी मेरा खा जाता है। इसका अटैक साल में एक बार आना ही आना है कि नहीं, उस लड़की से शादी नहीं करना है क्योंकि उसके पैर में फैलेरिया है। उनसे आग्रह किए, विनती किए, हाथ जोड़े कि हम जिस कष्ट से जूझ रहे हैं उस कष्ट से आगे आने वाले पीढ़ी को न जूझना पड़े। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में। ये आपको और हमको कैसे प्रभावित करता है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते और मेरा नाम प्रभा कुमारी हुआ। मुजफ्फरपुर ज़िले के मुशहरी ब्लॉक के एक छोटे से गांव द्वारिका नगर से हूँ। हमारे परिवार में 3 बच्चे हैं, एक पति हैं, एक हम हैं। जब मुझे फैलेरिया का अटैक आया उस समय मुझे पता नहीं था कि फैलेरिया है, और जब इसका शुरुआत हुआ तो हमारे जान से दर्द सा महसूस हुआ और बुखार जाड़ होने लगा। फिर मैं एक झोला छाप से राय ली और दवा खाई, उससे कुछ ठीक हुआ नहीं। फैलेरिया आने के बाद फिर बुखार आया और बुखार आने के बाद देह हाथ में दर्द हुआ और फैलेरिया हाथी पाँव बन गया, हाथी पाँव सूजन आ गया, सूज गया और इससे ज़्यादा तबीयत खराब होने लगा। हमारे जीवन में इसके कारण बहुत कठिनाई आया, बहुत कठिनाई आया। खाने पीने में भी दिक्कत होता था, बच्चों लोगों को स्कूल कोचिंग जाने में दिक्कत होता था। जब फैलेरिया का सूजन आता था तो बैठ के खाना नहीं बना पाते थे। बहुत लोग अभद्र व्यवहार करते थे, अभद्र नजर से देखते थे कि कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जा पाते थे क्योंकि अपने आप में शर्म महसूस होता था कि लोगों को पैर में नहीं है, हमारे पैर में इतना मोटा सा है। लोग देख के घृणा करते थे। लोग का कहना और सोच था कि इनको फैलेरिया है, अगर इनके साथ हम रहेंगे, उठन बैठन करेंगे तो हमको भी फैलेरिया हो जाएगा। इससे लोग कतराते थे। खुद का हमारे परिवार के हमारी सासू माँ कहती थी कि तुम्हारे साथ कोई खाएगा या तुम्हारा जूठा खाएगा तो फैलेरिया हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इतना दिक्कत लगता था कि क्या बताएं। कभी अपने इच्छा को मारते थे, अपने इच्छा से कभी भोजन नहीं कर पाते थे, अपने इच्छा का वस्त्र नहीं पहनते थे, अपने इच्छा का गहना नहीं पहन सकते थे। जैसे अब पैर मोटा हो गया तो पायल नहीं पहन सकते हैं पैर में, बिछिया नहीं लगा सकते हैं पैर में। तो उस समय तो सरकारी दवा मिलता नहीं था, हम लोग प्राइवेट से ही दवा खाते थे तो नॉर्म हो जाता था, ठीक होता था। इसका अटैक साल में एक बार आना ही आना है। ठंडी के मौसम में ज़्यादा कर, गर्मी के मौसम में 2 बार साल में आ ही जाता है इसका अटैक। फैलेरिया बीमारी के बारे में एक दुखद कहानी हम विस्तार रूप से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे बगल की एक ननद है जिनका शादी तय हो गया और उनके पैर में फैलेरिया था। सारा तय तमन्ना होने के बाद एक बगल की पोलियो पिलाने वाली दीदी आई तो उनकी रिलेशन की थी, देख ली। देखने के बाद वह क्या कीजिए अपने रिलेशन में शेयर कर दी कि नहीं, उस लड़की से शादी नहीं करना है क्योंकि उसके पैर में फैलेरिया है। और शेयर करने के बाद जिसके यहाँ मतलब जो रिश्ता ठीक हुआ था वो रिश्ता टूट गया। तो जिसके परिवार में जो लड़की था रिश्ता टूटा, उसके परिवार में इतना दुखद कहानी हुआ कि 10 दिन के दिन में फिर दूसरे जगह लड़का एडजस्ट करना शादी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया। पिछले साल मार्च अप्रैल में आपको नीतू दीदी और एक सर आए जो बताए कि मतलब इस फैलेरिया के बारे में। तो हम अपने समूह से जब आ रहे थे तो दूसरे के दरवाजे पर बैठे हुए थे, हमको लगा कि फैलेरिया के बारे में कोई बता रहा है तो अच्छा बात बताएगा। हम अपने यहाँ बैग रख के फिर उनके पास गए और फिर कहे क्या दीदी किस काम से आई हैं, तो हमको बताई कि हम फैलेरिया के बारे में कुछ बताने आए हैं। फिर जब जानकारी मिला तो फिर हम फैलेरिया पेशेंट को खोजने लगे, जागरूक करने लगे, खोजने लगे। खोजने के बाद फिर हम अपना एक समूह बनाए, समूह तैयार किए और समूह तैयार करने के बाद
उसमें 10-12 महिला हैं, एक पुरुष भी है उसमें। फिर इन लोगों ने बताया कि मतलब एक्सरसाइज करना है ऐसे करके, फिर बैठ के पैर को ऐसे राउंड घुमाना है, ऐसे राउंड घुमाना है। इसका साफ सफाई, हाथ में साबुन का खूब झाग ला के, साबुन उसमें नहीं लगाएं क्योंकि रोआ टूटेगा तो उसमें घाव होगा तो इन्फेक्शन होने के बाद बीमारी बढ़ सकती है। तो फिर हाथ में झाग बना के तो फिर इसको धोना है, पानी को अच्छे ढंग से मतलब तौलिया से इसको मतलब सूखना है अच्छे ढंग से, ताकि उसके रुआं जो है पैर में उसमें असर नहीं पड़े और इन्फेक्शन नहीं हो। तो ऐसा करने से हमको लगा कि बहुत ही बेटर मतलब साफ सफाई और क्या कहते हैं एक्सरसाइज से हुआ है। उसके बाद फिर एक बार हमको आपको क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर में इसका अटैक आया। ऐसा लगा, शाम के टाइम था, लगा कि पूरा देह एकदम गनगना रहा है, ये पैर में लग रहा था कि एकदम लहर से अब फट जाएगा पैर। तो ये लोग बताई हुई थी, वैसा हम किए, एक भरी बड़ा सा बाल्टी ले लिए, उसमें ठंडा पानी चला के और बैठ गए बिछावन पे, इस पैर को जात के रखे और इस पैर को उसमें डाल दिए। डालने के ठीक 10-15 मिनट के बाद जब हम पैर अपना निकाले तो मेरा सारा शरीर का फाउंडेशन जैसे पहले था वैसे हो गया। तो हमने इसको मतलब ट्राई करके देखा, जो इन्होंने बताया और उसको करके देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि दवा से ज़्यादा एक्सरसाइज और इसकी साफ़ सफाई, उससे हम निजात पा सकते हैं। अगर इसको हम अच्छे ढंग से देख रेख करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, अच्छे ढंग से इसका मतलब साफ़ सफाई करके दवा लगाएंगे, तो हम सोचते हैं कि पूर्णतः नहीं लेकिन हद तक ठीक हो सकता है। फैलेरिया आया तो उस समय हम मतलब साक्षर भारत मिशन में काम कर रहे थे, फिर वो छूटा। उसके बाद हमने एक जीविका ज्वाइन की, जीविका में काम करने का कोशिश किए, ज्वाइन किए। उसके बाद ये फैलेरिया का अटैक जब आया तो 2-3 महीने हम एकदम बिस्तरा पकड़े ही रह गए। मेरा जीविका भी छूट गया और मेरा आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो गया। इस तरह हो गया कि बहुत मुश्किल का मतलब कठिनाई का सामना हमको करना पड़ा। जैसे परिवार का हुआ, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई हुआ या परिवार का और खर्च हुआ, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा हमको। किसी तरह अपना परिवार का मतलब पालन पोषण किए, किसी तरह। पति हमारे किसान हैं तो माल जाल पोसते हैं और किसानी करते हैं, उससे अपना परिवार किसी तरह चलाए। इससे निजात पाने के लिए मतलब हम तो उस समय सरकारी दवा था नहीं और प्राइवेट से खाते थे। तो फिर जब जानकारी मिली तो सरकारी हॉस्पिटल से दवा लेके अपना खाए और दूसरों को भी बताते थे कि दवा, जो फलेरिया पेशेंट है उनको, कि दवा पीएससी से लेके खाइए, आपको आराम होगा। जैसे मैं उनको समझाए कि 2 साल के बच्चे को दवा नहीं खिलाना है, गर्भवती महिला को नहीं खिलाना है, चाहे जो विशेष रूप से गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उनको ये दवा नहीं देना है। और उनसे आग्रह किए, विनती किए, हाथ जोड़े, जिस तरह वो समझा के उनके अपने वार्ड में उनको हम दवा खिलाए हैं। हम पोलियो अभियान खुद करते थे, उस समय 50 रुपया मिलता था, उस 50 रुपया से हम अपने बच्चे का पोषण पालन करते थे। तो दोस्तों, हम फैलेरिया के बारे में जो जागरूकता के लिए पहले जाते थे, तो पहले लोग तो सोच ऐसा बनाते थे कि मतलब बताते थे जो इससे क्या होगा, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हम क्यों इसमें जाए, अपना समय क्यों नष्ट करें। तो लोगों में इस तरह की नकारात्मक थी। लेकिन जब हमने संघर्ष किया है, जब हमने घर घर जाके दस्तक दी है, तब लोगों में कुछ बदलाव हुआ है, लोग बदले हैं, इस बात को मानते हैं। जब हम उन लोगों के पास बार बार जाते हैं तो वो लोग कहते हैं, पूछते हैं कि क्यों आप लोग आते हैं, तो उनको बताते हैं कि हम जिस कष्ट से जूझ रहे हैं उस कष्ट से आगे आने वाले पीढ़ी को ना जूझना पड़े, ना भोगना पड़े। और उनको बताते हैं कि मतलब हम जो कष्ट सह रहे हैं आप नहीं सहिए, आपके परिवार में और बच्चों नहीं सहे। और पहले के तहत अभी बहुत जागरूकता में अच्छा कंडीशन है, लोग समझ रहे हैं, हमारे बात को समझ बूझ के मतलब जान रहे हैं कि हाँ, यह दवा खाएंगे चाहे यह एक्सरसाइज करेंगे तो हमको अच्छा होगा। और पहले से अभी बहुत बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, फैलेरिया के बारे में जो हमने सीखा है वो हम बता रहे हैं कि मतलब शुरू में साफ सफाई होना ज़रूरी है, और फिर साफ सफाई के बाद इसका एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका दवा ज़रूरी है, जो IDF दवा मिलती है वो खाने से निजात मिल सकता है, कम हो सकता है।
और इस बीमारी में एकता बना के, जब एकदम एकता बना के इस बीमारी को अपने भारत से हटा देना है। तो मेरे साथ बोलिए 1 2 3, फाइलेरिया की जागरूकता के लिए एक मुहिम। अभी आपने सुनी एक फाइलेरिया से जुड़ी हुई कहानी। चौंकने वाली बात है कि 67 करोड़ भारतवासियों को इससे खतरा है, पर क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अभियान है जो 3 दवाइयों के द्वारा हजारों लोगों को फाइलेरिया से बचा सकता है। इन 3 दवाइयों का सेवन करें और इन्हें ना करें। अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। आज ही जुड़े मिशन सामर्थ के साथ और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें फाइलेरिया के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि 1 2 3 LF की जागरूकता के लिए एक मुहिम।